पढ़ना तो सीखो। दूसरा मन जलता वैलता, जो कोशिश करता है पाता है, और जिसको कोशिश करना नहीं है, नहीं ये मन गलत है, ये कहाँ से हो सकता है? हम भी रसूलुल्लाह की बात बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह ने तो अमल किया है। तो मैं आपको कहता हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ, आपसे एक सवाल करें, तो आप ये जवाब देते हैं कि पहले तो रसूलुल्लाह की सीरत का दावा कीजिए, उसके बाद आपको सवाल कीजिए, तो आप खुद आप देखेंगे कि मैं भेजे माऊद अलैहिस्सलाम के सारी नज़रियात का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको मिल जाएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा तो ईमानदार आपको ईमान रखना चाहिए कि मैं माऊद अलैहिस्सलाम का कोई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हटा हुआ नहीं है। रसूल भेजे माऊद अलैहिस्सलाम की कोई बात कुरान की बात से, कुरान के फरमान से कम नहीं है, कटी हुई है, उसको लगा नहीं बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। आप कोशिश करके देखिए, जैसे इंडिया में मैंने सब दिया गया कि तर्क दुनिया का ताल्लुक किससे है? पूरे इस्लाम की बुनियाद से है। और आगे बढ़ो, ये तो आमाल के बारे में बोला नहीं भाई, मैं तो दावा किया, बड़ा किया कि इस्लाम की बुनियाद किस पर है? तर्क पर है। तो आप कलमा पढ़िए, क्या है कलमा? ला इलाहा। गुफ्तगू कहाँ से शुरू हो रही है? बात तो कहने की थी अल्लाह वाहिद, अल्लाह ने कहा कि नहीं, जब तक नहीं करते वाहिद तो क्या बात है, जब तक तू ला नहीं बोलेगा उस वक्त तो इतना तो खबर काम होता है। ला में जितनी कुव्वत है, इल्ला में उतनी कुव्वत नहीं है। इल्ला को कुव्वत देने वाली चीज कौन है? ला है। ला ये शमशीर गुर्रा है। जब तू ला की तलवार से बगैर खुदा को, मामूलन है बातिला को, गैर खुदा को जब तक तू खत्म नहीं करता, उस वक्त तक इल्लल्लाह का इस्बात हो नहीं सकता। ला की तलवार को मजबूत करो, ला के मकाम पर आओ। तो दरके दुनिया क्या है? ला है। जब तक ला की शमशीर आपके हाथ में नहीं आती, अल्लाह इल्लल्लाह का मकाम आपको नहीं मिल सकता। क्या बात है। इसलिए मैंने कहा इस्लाम की बुनियाद तर्क पर है, ना ही है कोई माबूद। किसको आपने तर्क किया? हर उस चीज को जो खुदा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैं भी हूँ, तो अल्लाह कहता है नहीं, तू माबूद नहीं, तू माबूद नहीं। यहाँ तक के मैंने बहुत फरमाया तू सबकी नफी कर देगा, नफी करने वाला बाकी रह जाएगा। है नफी के करने वाले, तू अपने आप को भी नफी कर दे। यहाँ ये कहते हूँ नहीं, मैं भी नहीं हूँ, इससे बढ़कर करके बिना क्या हो सकता है? क्या बात है, इससे बढ़कर करके बिना क्या हो सकता है? तुम अपनी भी नफी करो, तुम और खुदा दो मौजूद रहेंगे, और दो मौजूद रहेंगे तो वजह सारी नहीं हो सकती। तुम अपने आप को क्यों खराब करते हो कि मैं भी हूँ, मुँह नहीं कहो, फिर तुम्हारा तू है कहना सही हो जाएगा। वरना मैं नहीं हूँ ये बोलने वाला, मैं तू है मैं बोल रहा हूँ, ये दुई है। और जब तक दुई रहती है खुदा को पा नहीं सकते। चलिए तो ब्यूटी की बात बोलूँगा। मैं ब्यूटी पे सिखाई गई कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद तर्क पर है, इस्लाम की बुनियाद तर्क पर है। सामने जो दिखा रही है आप लोग उसको कबूल करते हैं, नमाज पढ़ना कहते हैं, और मैं जब पीछे हटकर कहता हूँ क्या आप छोड़ रहे हैं उसको तर्क कहते हैं। नमाज कब मिली? जबकि सबको छोड़ा तो आपको नमाज मिली। खाना पीना छोड़ा तो रोजा मिला। आपने माल को दिया, ज़कात अदा करने वाले हुए, और वतन को छोड़ा, कपड़ों को निकाला, और अल्लाह के नाम के सिवा दूसरे नामों को तर्क किया, तो आपको हज नसीब हुआ है। तो पहले आप तर्क करते हैं, उसके बाद आप अमल करते हैं। पर क्योंकि अमल को सामने रखा गया और विलायत में कहा कि नहीं, ला से शुरू करो, कलमा ला से शुरू हुआ है, और विलायत में भी वही बात कही, और इतना इजाफा किया कि ला इलाहा के बाद कहा हूँ नहीं भी कह लिया कर, ताकि तेरा वजूद भी बाकी रहे।
सब मेरे लिए क्या है आपके पास? अगर आप नजरियात आप गौर नहीं करते तो फिर नजर पे एतराज करने का आपको हासिल नहीं है। नजरियात में ये मौजूद है सलाम याद रखो मेरी ये बात, मैं गणेश से कह रहा हूँ, घर में जाओ सोचो और फिर उसके बाद फैसला करो क्या हमें सुनने की बात नहीं क्या है। कुरान की बात की तावील हो सकती है, कुरान की बात की तावील हो सकती है, मेरे माऊद के फरमान की तावील नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान की तावील करने वालों ने अगर गलत तावील की तो उसको समझाने वाला मेरे माऊद, और मेरे माऊद की यदि आप तावील करते हैं उसको समझाने वाला क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? फरमान महदी की तारीफ कौन कर सकता है? कुरान की तारीफ आप करेंगे, सब लोग करेंगे तो महदी का एग्जाम फरमाएंगे कि मैं अल्लाह का फरमान, अल्लाह का मुराद इससे ये है। तो फरमान महदी क्या करेगा? वराय तबीयत में इमाम से महदी मौत ने फरमाया आप इसकी तारीफ कर सकते हैं? कोई याद नहीं कर सकता, मगर आप इलाहा इल्लल्लाह की तारीफ कर सकते हैं। वालम अन्नहु ला इलाहा इल्ला अन्ना, जान ले कि कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे। अब ये मेरा क्या है, कौन बोल रहा है, ये तावीलात हो सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अन्ना, भाई अभी हम किसमें पढ़े नहीं मालूम, हम किसमें हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको आगे ले जाता हूँ, कभी बहुत करो कि क्या है मोहम्मद इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह नाम के साथ है, और कुरान में वहाँ पर ये भी आया है, कई वहाँ पर आया है ला इलाहा इल्लाहु है, ला इलाहा इल्लाहु वो, फिर वहाँ पर आया है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, तू गायब था। अब क्या करें? तरक्की करते करते कहाँ आए? ला इलाहा इल्ला अंता। हिम्मत की जरूरत है, ये बोलने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, ये कौन हो सकता है? उसके बाद जो काम आया आलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला अन्ना, मोहम्मद बहुत है मगर सोहबत जरूरी है। अगर सोहबत जान लेंगे तो एतराज पैदा होगा, और एतराज को काटना है तो सोहबत जरूरी है, बगैर सोहबत नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिजरत की सोहबत अता की, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिजरत की सोहबत अता की, जाओ तुम्हारे पास से इल्म है, हिकमत है, तो हिजर के पास है, वहाँ मबरता मालूम रहता है। और वहाँ में भी क्या है मालूम को, मूसा गए थे हिजर के पीछे और हिजर आए ही महदी के पीछे। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। हिजर आए इसके पीछे है, दो होता है, दूध पिलाने के लिए भी ढूंढते ढूंढते आए। हिजर का काम रास्ता बनाने का, हिजर का काम रास्ता भूले भटकों को रास्ता बताने का। मैं जहाँ हादी महदी रास्ता देखा हुआ आया तो हिजर के काम उसको ढूंढने का काम था। कहा कि बच्चे को दूध पिलाओ, अगर पच गया या नहीं पचता है आपने बोलो, तो जब अब्दुल्लाह ने आकर कहा कि बच्चे ने दूध पी लिया और पच गया, तो कहा खुदा ने मेरी मेहनत चीज कर दी, अब तक ढूंढता फिर रहा था, आज अल्लाह ने मेरी दुआ को बना लिया, यही बच्चा मैं जीने वाला है। फिर जब खोखली नदी पे जब फिर लेकर गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजर अलैहिस्सलाम ने मेरे मौत के हवाले किया था। एक जमाने से मेरे पास अमानत रखी हुई थी, कहा था मैं अपने कज़न को देना है, तो मैं लाकर आपको दिया हूँ। सारी दुनिया का रास्ता बताने वाला मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहा है, तो
फिर उसके बाद आपको मुलाकात होती है। और वो चीज़ें बयान की जाती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके हवाले किया था। उसके बाद फिर हज़रत खिज़र पूछते हैं मेरे इस्लाम से कि मुझे तकीम कीजिए, मुझे उस पैगाम की तकीम कीजिए। मैंने तो हमने कहा कि तुम ही ने तो वो अमानत मेरे हवाले की, वो अमानत तुम ही ने मेरे हवाले की है। फरमाया कि अल्फाज पहुँचा दिया हूँ, माने मालूम नहीं, अल्फाज पहुँचा दिया हूँ, क्योंकि वो जो पैगाम था कोड वर्ड्स में था, वो कोड वर्ड्स में था और खिज़र अलैहिस्सलाम से डिकोड नहीं कर सकते थे। क्या वो फन आता था तो हज़रत मेरे मौद अलैहिस्सलाम को आता था, रसूल के कोडेड लफ्ज़ अल्फाज को मेरे मौद अलैहिस्सलाम ने डिकोड किया। फिर उसके बाद तकीम जिक्र की फरमाई तो हज़रत मेरे मौद अलैहिस्सलाम आप बोलिए सर ये कैसा है, ये कोड डिकोड क्या है? ये मैं बताऊँ कि अल्लाह तआला ने कुरान नाज़िल किया, अल्फाज में नाज़िल किया, ज़बान से बोला, हवा निकली अल्लाह के ज़बान से, लफ्ज़ क्या है? ज़बान से हवा के मुंह या ज़बान मिलाकर कुछ हवा निकल गई, लफ्ज़ बन गया। वो क्या है? तो क्या अल्लाह ने ज़बान के अल्फाज कहे थे, फिर क्या हुआ? कोड और रसूलुल्लाह से डिकोड किया है, उसे डिकोड किया है। मैं मतलब ये था, इसी को उलमा ने कलाम नफ्सी और कलाम लफ्ज़ी के नाम से याद किया है। वो जो आया था कलाम नफ्सी और रसूलुल्लाह के ज़बान से जो निकला वो कलाम लफ्ज़ी है, वो कुरान शरीफ है। तो मेरे मौके का सामने किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपसे मुताला करता हूँ कि रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करो। फिर यह करके मुझे बात आती है कि बहुत बड़ा फरसा कठिन है, जिसकी वजह से लोग मजहब को मानने के लिए तैयार नहीं, और हमारे पास के लोग भी उससे अगर पीछे हट रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप समझ बैठे हैं कि करके दुनिया के माने ये माल को तर्क कर देना है। हकीकत में माल नहीं है, ये मैल है। माल हकीकत में मैल है, हाथ में आता है तो मैला होता है। अगर आपको यकीन नहीं आया तो 1000 के नोट गिनो खाली, 1000 के नोट 10-10 के गिनो, उसके बाद मुंडी और अंगूठे को देखो क्या रहता है, मैल आ गया हाथ में। मैं पूछता हूँ कि जब गिनने से मैल आता है तो रखने से क्या होगा? क्या बात है, गिनने से आता है वो भी आपके नहीं। कभी से पूछो जबीउल्लाह साहब से, बैंक में गिनते ही किसके लोगों का माल गिनते ही तो हाथ डाले, इनका माल गिने होंगे तो दिल कितना काला होता होगा। लोगों के गिनते हैं तो हाथ काले होते हैं, अपने गिनते हैं तो दिल काला होता है। और दिल काला ना होता तो कभी रसूलुल्लाह ये न फरमाते कि अल्लाह ने मुझे हुक्म ये नहीं दिया कि मैं माता बनूं या ताजिर बन जाऊं या अपने पास को माफ में जमा करूं। अल्लाह ने मुझे कभी हुक्म नहीं दिया कि माफ में जमा करूं। और लोग आज से मैं कह रहा हूँ, ये पैसों के ढेर को माल नहीं कहता, मैं जो करके दुनिया कह रहा हूँ उसका मुराद सिर्फ करके तमा है, क्योंकि माल की इंसान को जरूरत पड़ती ही है। जो माल हाथ में है वो राहत, जो माल हाथ में है वो राहत। और अरबी में हथेली को राहत कहते हैं, हथेली को राहत कहते हैं, क्योंकि चीर पत्थर कहीं से भी आए आपको राहत देने वाली कौन होती है? हथेली। आंख पर हमला हो रहा है तो अब दिफा कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं। तो इस वजह से अरबों ने उसको राहत का नाम दिया कि ये हथेली राहत है। तो मैं कहता हूँ हाथ में जो माल है
ہتھیلی میں وہ آپ کے واسطے راحت، جیب میں جو مال گیا وہ قباحت، اور بینک میں جو مال گیا وہ قیامت۔ تو میرے موت علیہ السلام نے ہاتھ کے مال کو منع نہیں کیا، اس مال کو منع کیا جس رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ تم مال کو جمع مت کر، تو میرے موت علیہ السلام نے اس کو منع کر کے فرمایا ہے۔ اور دوسری ہے کہ دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی، محبت اللہ سے رکھو، کام ضروری کرنا ہو تو پیسے سے آپ لین دین بھی کر سکتے ہیں، معاملہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو جمع کرنے یا اس کو جمع کرنے کی حوث اپنے دل میں رکھنا یہ دنیا ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے پاس روایت میں ہے کہ حضرت علیہ السلام جب حج کو بھی تشریف لے گئے تھے تو پانی کے برتنوں کو بھی عہدے کر دیا تھا، تو ذخیرہ کرنا نہیں تھا۔ تو میں مالک میں جب میں مشاہدے کے حصے سے کام کر رہا تھا تو بے شمار حدیثوں کی کتابیں دیکھنی پڑی، تو ترمذی میں روایت ملی تو دل اتنا خوش ہوا کہ میرے صاحب نے فرمایا کہ مومن ذخیرہ نہ بھولے، مومن ذخیرہ نہ بھولے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد۔ رسول اللہ کی حالت یہ تھی کل کے لیے کچھ بھی کل کے لیے کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ تو مہدی موعود کا فرمان اور مہدی موعود کا عمل رسول کے عمل اور رسول کے قول سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ملتا؟ پہلا رسول اللہ کی سیرت کو اچھا نہیں ہے، پھر اس کے بعد مہدی موعود کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ مہدی موعود کو بات یاد آئے گی کہ مظہر ما کتاب اللہ کو اتباع محمد رسول اللہ، رسول کی سیرت کو پڑھنا نہیں ہوئے کبھی سوائے وہ واقعات کے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، حنین میں وہ طائف ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ بیٹھا آپ بات میں کہانی میں سن لیتے ہیں، یہ سیرت ہے، یہی سیرت نہیں ہے، بہت سی سیرت کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں جو واقع ہوئی وہ سیرت ہے، رسول اللہ کو ممبر پر ہوتی ہے وہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، یہ غیب نہیں تھا آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ غیب تھا، کل تھا یا جز تھا؟ اگر کل